हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका जेड क्लास 10th वाला में। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 5वां नियंत्रण एवं समन्वय को देखेंगे। इसमें से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको इसी क्लास में समाप्त करते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रित होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? क्या तंत्रिका के द्वारा होता है या फिर रसायनों द्वारा होता है या तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। तो एक का आंसर सी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? क्या ऑक्जेनिक की तरह है या फिर जिब्रेलिन की तरह है या फिर साइटोकाइनिन की तरह है या फिर वृद्धि रोधक है? तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि बीज हरित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। यानी नीचे दिए गए जो है इसमें कौन सा सहायक होता है? बीज हरित पौधों में कौन सा सहायक होता है? क्या साइटोकाइनिन होता है या ऑक्जेनिक होता है या फिर जिब्रेलिन होता है या ऑक्जेनिक एवं जिब्रेलिन दोनों होता है? तो बीज हरित पौधों के उत्पादन में ऑक्जेनिक और जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। तो तीसरा का आंसर हमारा डी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर इसमें बोला जा रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? क्या ऑक्जेनिक से फल पकता है या जिब्रेलिन से पकता है या फिर एथिलीन से बनता है या फिर साइटोकाइनिन से बनता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 4 का हमारा आंसर सी होता है। यहाँ पे सी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी आंसर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंज तथा श्वसन गति मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? क्या सेरिब्रम करता है या मेडुला करता है या फिर सेरिबैलम करता है या फिर डायन सेफ्लॉन करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला करता है। यानी मस्तिष्क का मेडुला वाला भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रित करता है। पांचवा का बी आंसर होता है। छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? वृद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? क्या सेरिबैलम को वृद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं या मेडुला को बोलते हैं या फिर सेरिब्रम को बोलते हैं या फिर कॉर्पर कैलोसम को बोलते हैं? तो वृद्धि और चतुराई का भाग किसे बोला जाता है? वृद्धि और चतुराई का भाग सेरिब्रम को बोला जाता है। छठा का आंसर हमारा सी होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? क्या अंतःस्राविक ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है या फिर बाह्य स्राविक ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है या फिर नलिका ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? किससे होता है? तो हार्मोन स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? क्या नरलिंग हार्मोन है या फिर स्त्रीलिंग हार्मोन है या फिर पाचक रस है या फिर पायराथायरॉयड हार्मोन है? तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। आठवां का ए वाला आंसर होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? क्या वर्षण के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है या फिर अंडाशय के द्वारा होता है या फिर लैरंग्स दीपिकाओं के द्वारा होता है या थायराइड के द्वारा होता है? एंड्रोजन स्रावित कहाँ से होता है? एंड्रोजन स्रावित अंडाशय के द्वारा होता है। एंड्रोजन स्रावित कहाँ से होता है? अंडाशय के द्वारा होता है। नौवां का बी आंसर होता है। इस वीडियो के यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।